एवरीवन, तो आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिड और बेसिस। ठीक है, उसके बारे में कि नॉन मेटल और मेटल कौन से होते हैं और एसिड और बेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, आपका फर्स्ट दे रखा है, इसमें एक लिस्ट दे रखी, नेम ऑफ बेस। बेस के कौन से नेम है होते हैं, मेटल के कौन से होते हैं और एसिड के कौन से होते हैं और नॉन मेटल के कौन से होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या अपना बेस है। कैल्शियम हमारा क्या है, एक मेटल है। नेम ऑफ एसिड, एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एसिड है, जिसके आगे एसिड लग रहा है, वो सारे एसिड होते हैं। नॉन मेटल कौन से हो गए, सल्फर। सल्फर क्या है, नॉन मेटल होगा, मेटल नहीं होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम क्या होता है, इसमें मेटल होगा। हाइड्रोक्स क्लोराइड एसिड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, नॉन मेटल होगा। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड होगा, वो क्या होगा, आयरन होगा, एक मेटल होगा। और एसिड इसमें निट्रिक ऑक्साइड क्या होगा, नाइट्रिक एसिड क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा एक। और नाइट्रोजन होगा, नॉन मेटल। जिंक ऑक्साइड क्या होगा, अपना बेस होगा। जिंक अपना मेटल होगा, इसमें कोई सा भी एसिड नहीं प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और मेटल क्या होगा, सोडियम। नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम इट इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कोई से ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो फॉर्मेट होंगे किसी रिएक्शन के थ्रू, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। वैन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, सल्फ्यूरियस एसिड इज फॉर्मेड। जब किसी वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है किसी पानी के अंदर, तो उससे क्या होगी, सल्फ्यूरियस एसिड फॉर्मेड होगा, उससे मिलेगा हमको। दे रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। जो रिएक्शन होती है नीचे दे रखी है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO3। ठीक है। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, अब देखो एसिड की क्या अपनी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, वो क्या करेगा, रेड को, ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा लिटमस पेपर को। और जो बेस की क्या होती है, रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। सामान्यतः जो ऑक्साइड्स नेचर होते हैं नॉन मेटल के, वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होंगे। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रेड इन 7th क्लास। तो आप जनरली जो लेबोरेटरी में पाए जाते हैं एसिड और बेस, उसको पढ़ सकते हो, 7th क्लास में बताया गया। नोट डाउन दिस नेम ऑफ टेबल 4.4। तो इस नेम को नोट डाउन कर लेना टेबल 4.4 में। आइडेंटिफाई द मेटल ऑफ नॉन मेटल। तो आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। और प्रेजेंट करना कौन सी ऑक्साइड कर रहा है किसी ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन करने वाटर के साथ। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो चलो पढ़ते हैं कि जो मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं किसी वाटर के साथ। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव इन रिएक्ट्स वेरियसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। सोडियम मेटल होते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं वेरियस विद ऑक्सीजन और वाटर के साथ। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। जो बहुत सारी हीट होती है वो जनरेट होती है इस रिएक्शन के थ्रू। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। और इसको स्टोर करके रखा जाता है कैरोसिन के रूप में। एक्टिविटी 5 देखिए, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। आपको टीचर को ये साबित करना है कि ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ सोडियम मेटल पीस इन रफली द साइज ऑफ द व्हीट क्रेम। तो डेमोन्स्ट्रेशन किसको बोलते हैं, साबित करने को बोलते हैं किसी चीज़ को। कि इसके टाइम जब आपको किसी चीज़ को आपको डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक साइज का लेना है, आपको पीस लेना है किसका, सोडियम मेटल पीस लेना है। और रफ साइज किसका लेना है, व्हीट ग्रेन का। इट शुड बी हेल्ड बाय पेयर ऑफ टो। ठीक है, इसको 2 जोड़े में लेने हैं आपको। टेक ए 250 ml बीकर्स ग्लास टम्बलर, या किसी में ले सकते हो, बीकर में ले लो, 250 ml लेना आपको, टम्बलर में ले सकते हो। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। अब इसको करना है वाटर में फिल कर देना, इसमें हाफ पानी डाल देना है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब क्या करना है, अपना जो सोडियम था मेटल डाला उसको क्या स्मॉल पीस में कट कर देना है। ड्राई इट यूजिंग अ फिल्टर पेपर एंड रैप इट स्मॉल पीसेज ऑफ द कॉटन। अब क्या करना है, इसको सुखा देना है फिल्टर पेपर में और रैप करके रखना है स्मॉल पीस के कॉटन में। ठीक है, कॉटन में किसी में स्मॉल पीस में रैप करके इसको लपेट कर रख दो। पुट द सोडियम पीसेस रैप्टेड इन द कॉटन इनटू द बीकर। अब क्या करना, जो उठा लेना है सोडियम के पीस को जो रैप्टेड है कॉटन के, इनटू द बीकर, जो कॉटन में बीकर में रख रखा है। ऑब्जर्व केयरफुली, और उसको ऑब्जर्व करना है केयरफुली, सावधानी पूर्वक। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। ऑब्जर्वेशन करते समय आपको बीकर से दूर रहना है, क्योंकि जो सोडियम होता है
वो कहता है वो हार्मफुल होता है। वैन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, अब रिएक्शन जो स्टॉप हो जाता है टच बीकर को टच करना। व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील हो रहा है। हैज द बीकर, बीकर के अंदर बिकम हॉट, क्या वो गर्म हो चुका है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, अब क्या करना है ब्लू और लिटमस पेपर का उसमें टेस्ट करना है कि वो इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेस, क्या वो जो सॉल्यूशन जो अपना बना है वो एसिड है या बेस है। यस द बीकर बिकम वेरी हॉट, जो बीकर होता है वो तो गर्म हो चुका है। द सॉल्यूशन इज बेसिक, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, बेस है। आपको यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है सोडियम विद वाटर के साथ दे रखी है। यू ऑब्जर्व द सोडियम रिएक्ट वेरियसली विद वाटर, तो आपने ऑब्जर्व किया जो सोडियम होता है रिएक्ट करता है बहुत सारी पानी के साथ। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, तो कुछ मेटल होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद द वाटर स्लोली, जो आयरन होता है रिएक्ट करता है धीरे धीरे। जर्नली नॉट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सामान्यतः जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ। तो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, तो इसलिए वो क्या होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं किसी एयर के साथ। सच नॉन मेटल आर स्टोरेड इन वाटर, इसलिए नॉन मेटल क्या होते हैं स्टोर करके रखे जाते हैं पानी के साथ। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फास्फोरस होता है बहुत रिएक्टिव होता है नॉन मेटल में। इट कैचेस फायर इट एक्सपोज टू एयर, वो क्या करता है फायर को एक्सपोज करता है एयर के थ्रू। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो रोकता है किसके कॉन्टैक्ट में आने से, फास्फोरस को एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको कॉन्टैक्ट में आने से रोकता है। प्रिवेंट मतलब रोकना। इट इज स्टोरेड इन वाटर, और ये क्या होते हैं वाटर में स्टोर कर लिए जाते हैं। आप देखिए रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन होती है एसिड के थ्रू, वो कैसी होती है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड, अब जो हम देखेंगे कि जो मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं कैसे बिहेव करते हैं किसी एसिड के साथ। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको एक चेतावनी देखी, वार्निंग कीप द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट होल्ड टू टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब होती है उसको आपको माउथ से दूर रखना चाहिए, ना तो हाथ से पकड़ना चाहिए क्योंकि वो हॉट हो जाएगी, कभी फूट भी सकती है। तो उसको क्या करना चाहिए टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ के रखना चाहिए, जिसको आपको हेल्प करेगा आपको अच्छी तरीके से इसको मैनेज करने के लिए। टेक सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल 4.5, आपको कुछ मेटल और नॉन मेटल लेना है जो 4.5 लिस्ट में दे रखे इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एस ABCDEF, ठीक है। आपको उनको नेम दे देना है किसी को ABCDEF, ठीक है। विच द हेल्प ऑफ ड्रॉपेड एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1, आप क्या करें 5 ml डाइल्यूट करनी है हाइड्रोक्लोराइड एसिड को एक प्रत्येक में टेस्ट ट्यूब में 1 by 1 एक एक करके। ऑब्जर्व रिएक्शन केयरफुली, और ऑब्जर्व करनी उस रिएक्शन को सावधानीपूर्वक। इफ नो रिएक्शन ऑकर इन द कोल्ड सॉल्यूशन, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है कोल्ड सॉल्यूशन। वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, तो गर्म जो टेस्ट ट्यूब होते हैं उसको सावधानी से रखना है। ब्रिंग ए बर्निंग मटेरियल्स नियर द माउथ ऑफ द बर्निंग मैचेस नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, अब जो लेके आना है बर्निंग मैचेस होते हैं सबको माउथ के पास ईच और टेस्ट ट्यूब का। रिपीट दिस सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फाइड एसिड इंसेक्ट ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड रिएक्शन, और जो सेम एक्टिविटी को डाइल्यूट सल्फाइड और उसके बजाय डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ भी रिपीट करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5, तो रिकॉर्ड करना अपना ऑब्जर्वेशन टेबल 4.5 में दे रखा है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपको इस चैप्टर को जितना मैंने पढ़ा है उसको रीडिंग कर लेनी एक बार। थैंक यू।